हेलो एवरीवन। आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत ही खूबसूरत पोएम फायर एंड आइस को पढ़ेंगे। दोस्तों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट थे। वे अपने पोएम को बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में लिखा करते थे, लेकिन इजी लैंग्वेज में ही वे बहुत ही गहरी बातों को यूं ही कह देते थे। दोस्तों, वैसे तो फायर एंड आइस का लिटरल मीनिंग होता है आग और बर्फ, लेकिन यहाँ पर इस पोएम को कंपोज करते समय पोएट ने ह्यूमन बीइंग के दो इमोशन के बारे में एक्सपीरियंस किया था, यानी इसका एक अलग ही मीनिंग को बताया था। पहला, फायर का मतलब बताया था डिज़ायर, पैशन यानी इच्छा या जुनून। दूसरा, आइस का मतलब बताया था हैट्रेड यानी घृणा या नफरत। इस तरह यहाँ पर ये एक सिंबॉलिक का यूज़ किया गया है, यानी फायर एंड आइस एक सिंबॉलिक पोएम है। दोस्तों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी पोएम में सिंबॉलिज्म का यूज़ किया करते थे। अब कहोगे कि ये सिंबॉलिज्म क्या है? दोस्तों, सिंबॉलिज्म इंग्लिश लिटरेचर में एक पोएटिक डिवाइस है। तो चलो लाइन बाय लाइन इसको हम पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आग में यानी डिजायर में समाप्त हो जाएगी। सम से इन आइस। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया बर्फ में यानी हेट से समाप्त हो जाएगी। यानी कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया डिजायर से समाप्त हो जाएगी या तो हेट से समाप्त हो जाएगी। फ्रॉम व्हाट, जहाँ तक कि आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मैंने डिजायर का स्वाद लिया है, यानी इच्छाओं को जाना है। जहाँ तक कि मैंने इच्छाओं को जाना है। आई होल्ड विथ दोज, मैं उनके साथ हूँ, यानी मैं उनके साथ खड़ा हूँ। हु फेवर फायर, जो आपके समर्थन में है, यानी जो डिजायर के समर्थन में है। दोस्तों, यहाँ पर पोएट ये कहना चाहते हैं कि पूरी दुनिया या तो अपना इच्छा को पूरा करने में समाप्त हो जाएगी या तो एक दूसरे से नफरत करके समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, आप वर्ल्ड वार के बारे में पढ़े होंगे या जाने होंगे कि कैसे एक दूसरे से लोग घृणा करते थे और कैसे लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगे हुए थे, यानी वे दूसरे के फीलिंग को बिल्कुल महत्व ही नहीं देते थे और जैसे कहते थे कि मैं तेरे से कम हूँ क्या। और इसी की वजह से वे कैसे वे लोग एक दूसरे को समाप्त करने में लगे हुए थे। यानी ये जो वर्ल्ड वार था एक तरह से डिजायर और हेट का ही तो परिणाम था। अगला स्टैंजा को पढ़ते हैं। बट आगे आगे पोएट कहते हैं कि बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यहाँ पर पेरिस मिस होता है तबाह होना, लेकिन बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन इस दुनिया को यदि दोबारा समाप्त होना पड़े, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ, एनफ ऑफ हेट, कि घृणा ही पर्याप्त है। मैं जानता हूँ कि ये घृणा ही पर्याप्त है। टू से दैट, ये कहने के लिए, फॉर डिस्ट्रक्शन, यहाँ पर डिस्ट्रक्शन मिस होता है तबाही या विनाश, यानी विनाश के लिए यानी तबाह होने के लिए। आइस इज आल्सो ग्रेट, आइस ही बढ़िया है, यानी घृणा ही यानी हिट ही बढ़िया है। एंड वुड सफिस, और पर्याप्त भी होगा। यानी इस दुनिया को यदि दोबारा समाप्त होना पड़े तो मेरे विचार से मेरा मानना है कि ये जो हेट है, हेट ही पर्याप्त है इस पूरी दुनिया को तबाह होने के लिए।